नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ले आए हैं। दोस्तों, यहां पर बहुत ही मशहूर कैरियर गुरु नितिन विजय आए हुए हैं और आयोजन किया गया है करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल सेमिनार का। बहुत सारे बच्चे यहां पर आए हैं और अपने मोटिवेशनल गुरु को सुनने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए, क्योंकि शिक्षा की काशी कोटा में JEE और नीट की तैयारी करवाने के लिए जाने माने मोशन एजुकेशन के फाउंडर CEO नितिन विजय आज राजधानी लखनऊ आए हैं। ये देखिए, आप छात्रों का जोश और जुनून देखिए। हम कुछ छात्रों से भी बात करेंगे कि आखिर इस मोटिवेशनल सेमिनार में उनको क्या सीखने को मिला, क्या चीज उनको मोटिव कर रही है कि वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे मशहूर कैरियर गुरु NV यानी नितिन विजय से भी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? लखनऊ से ही है। क्लास कैसी लगी नितिन सर की? बहुत अच्छी लगी। जी, इसमें मोटिव करने वाला, मोटिवेशन वाला क्या पॉइंट आपको लगा? लक्ष्य। अच्छा, लक्ष्य आपको अच्छा लगा, लक्ष्य जैसा बनना है। इतनी अच्छी कि हम बता नहीं सकते। बहुत अच्छा फील मोटिवेटेड हुआ हमें, और हमने भी जो उन्होंने कहा वो फॉलो करेंगे। और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने। हमें ऊंची सोच रखनी चाहिए, हमें बहुत आगे जाना है। इससे माँ बाप पे हमेशा रेडी रहना है और हम बहुत कुछ करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? नमन मिश्रा। हम लखनऊ के ही रहने वाले हैं। हम PW पाठशाला में पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारा कोचिंग पढ़ाई की थी, लेकिन हम लोग फिर भी छोड़ के आए हैं। जी बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा अंकित नाम है। कैसी लगी क्लास? कैसी लगी? बहुत अच्छी थी सर। मेरा नाम आर्यन है। तो ये क्लास कैसी लगी? सर पूरी मोटिवेशनल क्लासेस से पूरा जोश आ गया है। सर माता पिता के सपने पूरे करने हैं, उनको खुश करना है और उनको सर किसी अच्छी जगह घुमाना भी है। नाम है आपका? दीपांजलि सिंह। नितिन सर की क्लास में क्या अच्छा लगा? मोटिवेशनल क्या चीज थी? उनकी हर एक चीजें अच्छी थी। जी। स्पेसिफिक चीजें क्या बताऊँ। तो इस क्लास से क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या सीख के जा रहे हैं? इस क्लास से मोटिवेशन लेके जा रहे हैं और एक नई उम्मीद लेके जा रहे हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड। बेटा, क्या नाम है आपका? सर सोमनी शुक्ला। क्लास कैसी लगी आपको? सर बहुत अच्छी। सर के जो सेमिनार से मैं अक्सर देखती हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। और जो कि मुझे लक्ष्य बनना है और मुझे अपने सारे गोल्स पूरे करने हैं, मुझे एम्स देनी चाहिए। अच्छा लग रहा है और बच्चों से मिलकर हमेशा ऊर्जा का अनुभव होता है, तो यहाँ पे भी हुआ। और लखनऊ के बच्चे बहुत प्यारे हैं। जैसे कहते हैं कि लखनऊ शहर है अदब का, वो मेरे को यहाँ पे देखने को भी मिला बच्चों से। तो वो हालांकि 15 से 19 साल के बच्चों में जो ऊर्जा, असीम ऊर्जा रहती है, वो सब जगह होती है, पर यहाँ की बात अलग है। सर आपका कोटा में हर जगह आपका सिक्का चलता है, बच्चे आपको सुनना पसंद करते हैं। बाहर भी ऐसे बहुत से बच्चे मिले जिन्होंने कहा मैं NV सर को जरूर सुनते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। सर ये मोटिवेशन लेवल आपके अंदर कहाँ से आता है? मेरे हिसाब से मोटिवेशन लेवल शायद बच्चों को पता नहीं पड़ता, पर आता होने से ही है। भाई जब आपको इतना प्रेम मिलता है, मध्यवर्गीय परिवार के एक लड़के को इतना प्रेम मिलता है बच्चों का, और वो भी शिक्षा को, एक शिक्षक के रूप में मैं कभी सोच नहीं सकता था कि हमारे देश में किसी शिक्षक को इतना सम्मान मिल सकता है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। डिजिटल एरा है जहाँ पे हम बच्चों तक पहुँच पा रहे हैं, इस वजह से शायद ये हमें मिल रहा है। और ये ज्ञान की ही ताकत है हमारे देश की, जहाँ पे ज्ञान को इतना सम्मान मिल रहा है, मेरे हिसाब से उसी की जीत है। तो मोटिवेशन बच्चों का प्रेम है। सर सभी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सभी खास तौर से लखनऊ के बच्चों को क्या कहना? मेरे हिसाब से बच्चों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो हमेशा कहता भी हूँ, कि जीवन में सफल भी होना है और खुश भी रहना है। खाली सफल हो गए और खुश नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी हमारे देश में केसेस हुए हैं जहाँ पे IAS ऑफिसर्स ने भी सुसाइड कर लिया, तो वो सफल तो थे पर खुश नहीं थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि खुश रहें। खुश रहने का सबसे पहली बात है कि कर्तव्य का भाव रखें, अधिकार का नहीं। जीवन में अगर कर्तव्य का भाव रखेंगे, मुझे बहुत सुंदर बात किसी ने कही, मैं भी उसका अनुसरण करता हूँ, प्रयास करता हूँ। पूरा तो हम इंसान ही नहीं कर पाते हैं, पर ये प्रयास करता हूँ कि कर्तव्य का भाव रहे। जब भी कभी जीवन में फ्रस्ट्रेशन आती है या किसी कोई बात बुरी लगती है, तो ये सोचने की क्षमता रखने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारा जो कर्तव्य उसके प्रति था वो हमने पूरा करा। जब अधिकार का भाव आता है तो शायद हमें जलन, ग्लानि, द्वेष ये सब आता है। तो कर्तव्य का भाव है। सर, बच्चों से आपने एक संघर्ष और दुख में अंतर करने की भी बात कही, वो सर हमारे दर्शकों के लिए जरूर बता दें। संघर्ष और दुख में एक IAS ऑफिसर थे जिन्होंने बहुत सुंदर बात कही, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी के माध्यम से बच्चों को कहना चाहता हूँ, हमेशा अच्छे लोगों को सुनिए और उसका अनुसरण करने का प्रयास करिए। हम सिर्फ सुन रहे हैं और उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक IAS ऑफिसर ने बहुत बढ़िया बात कही, गांव से ही वो थे, उनकी बहुत अच्छी रैंक आई और IAS में सेलेक्ट। उन्होंने बोला कि मैक्सिमम लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि संघर्ष को दुख जैसा मानने लगते हैं। 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 15 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, या हम विषम परिस्थितियों में कम रिसोर्स के साथ हम पढ़ रहे हैं, ये संघर्ष है। दुख हमारे परिवार का, अगर कोई चला गया है कहीं तो वो दुख है। तो उन्होंने बोला संघर्ष और दुख में अंतर करना सीख जाइए और संघर्ष से प्रेम करना सीख जाइए। तो मुझे बहुत सुंदर बात लगी। तो संघर्ष और दुख में अंतर करिए और संघर्ष से प्रेम करिए, तो सफलता के द्वार तक आप जरूर पहुंचेंगे। सर, 2 लाइन मोशन के बारे में भी।
मोशन एक ऐसा संस्थान है जो सिर्फ टॉपर्स के बारे में नहीं केयर करता। मैं जानता हूं शिक्षण संस्थान चलाने पे हम सिर्फ फोटो जो है टॉपर्स के लगाते हैं, पर मैं खुद एक एवरेज बच्चा हूं। मैं अपनी पूरी कोचिंग संस्थान में ये सबसे पहले कहता हूं कि जो बच्चा एवरेज है वो सेलेक्ट होना चाहिए, इसीलिए हम परसेंटेज सिलेक्शन भी दिखाते हैं। तो भले हम टॉप रैंक्स भी दिखाते हैं और जाहिर सी बात है अखबारों में उन्हीं के फोटो छपते हैं, पर मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि मेरी संस्थान की ताकत होनी चाहिए कि जो भी बच्चा मेरे यहाँ पे आ रहा है वो टॉप कॉलेजेस तक पहुंचे।